नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर भर्ती 2024 की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके स्पेशल हमने 45 अंकों की तैयारी के साथ में बाघ भय एमसीक्यू सीरीज डेली लेकर आते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा भैंस की प्रमुख नस्लें, उसके बारे में चर्चा करेंगे जहां से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कल प्राप्त की थी। इसकी पीडीएफ आपको, गाय के जो प्रमुख नस्लें, इसकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी और कल अगले दिन भैंस की नस्लों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पूरी डिटेल से हम जानेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है? तो देखिए पहले भारत से ही स्टार्ट करेंगे, फिर हम राजस्थान के बारे में आएंगे। तो भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है? तो भारत की जो है 13 नस्लें पाई जाती है। ठीक है, कितनी नस्लें पाई जाती है? 13 नस्लें पाई जाती है। कहीं आपको 13 मिलेगी, कहीं 17 मिलेगी, कहीं 12 मिलेगी। तो ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमारे जो मन में रहता है कि भी ठीक है, भी एक बार पढ़ लेते हैं, तो 13 17 कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो 13 पढ़ सकते हो। जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का डाटा है वो 13 कहता है। तो मुझे लगता है ये ऑथेंटिक होगा। भारत में भैंस की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है? 13। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार। देखिए एनसीईआरटी के बेस पर मैं आपको जो है क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। हमारे देश में भैंस की कुल 17 नस्लें पाई जाती है। 13 भैंसों की नस्लों को उनके आकार के अनुसार निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक तो कितनी 13 नस्लें पाई जाती है। फिर देखिए इसमें इन्होंने भागों में विभाजित किया, भारी श्रेणी में, मध्यम श्रेणी में और हल्की श्रेणी में। भारी श्रेणी के अंदर मुर्रा नस्ल है, जाफराबादी नस्ल है, नीली रावी नस्ल है और नागपुरी नस्ल है। फिर मध्यम श्रेणी के अंदर मेहसाणा नस्ल और बदावरी या बदावरी जिसे कहते हैं। फिर हल्की के अंदर इन्होंने सूरती नस्ल को शामिल किया गया है। तो याद रखना है, इस प्रकार की डिटेल एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। फिर हम बात करेंगे मेहसाणा का विकास किसके संकर से हुआ है? संकर का निरा शब्द का मतलब है किस अलग वंश से जो है मेहसाणा का निर्माण किया गया है। तो मुर्रा और सूरती वंश से जो है मेहसाणा नस्ल का जो है टीका तैयार करके इनका निर्माण किया जाता है। तो संकर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्रा और सूरती, यानी 2 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए सूरती की बात करें तो उसकी उत्पत्ति व स्थान व वितरण के बारे में बात करें तो ये चित्र देख सकते हो, ये है हमारी सूरती। यह मूल रूप से गुजरात के आनंद, नाडियाद, बड़ौदा तथा खेड़ा क्षेत्र से है। इस नस्ल की भैंस दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में जो है सूरती नस्ल की भैंसें पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए बदावरी भैंस का मूल स्थान कहाँ से है? बदावरी भैंस है इसका मूल स्थान, ये देख सकते हो, ये है बदावरी भैंस। इस प्रकार के सींग है इसके, खुंडी नुमा, और भूरा रंग है इसका। बदावरी भैंस का मूल स्थान कहाँ से है? तो मूल स्थान है इसका पंजाब से। कहाँ से है? पंजाब से, याद रखना है। देखिए तथ्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा और इटावा जिलों के, मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना जिलों में दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में पाई जाती है। तो सूरती अपने पूर्वी राजस्थान में आ जाएगी, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र में आ जाएगा। फिर है 4 नंबर प्रश्न। देखिए राज्य में मेहसाणा नस्ल की भैंसें किन जिलों में पाई जाती है? तो मेहसाणा नस्ल है वो राजस्थान के किन जिलों में पाली जाती है, इसके बारे में चर्चा करें तो ये जालोर और सिरोही क्षेत्र में। किसमें? जालोर और सिरोही क्षेत्र के अंदर पाली जाती है। देखिए बात करें इस मेहसाणा नस्ल का मूल स्थान जो है वो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। राजस्थान में जालौर, सिरोही, बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए भैंसों की नस्ल सुधार हेतु राजस्थान में किस स्थान पर भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? याद रखना है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी वेरी, कि भैंसों की नस्ल सुधार हेतु राजस्थान में किस स्थान पर भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? ये किया गया था वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। याद रखना है, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर ये जो है भैंस प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। याद रखना है, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है, जो कि राजूवास बीकानेर द्वारा संचालित है वर्तमान में। फिर देखिए हंसिए के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? ये देखिए हंसिए के आकार का सींग,
देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये है मुर्राह नस्ल। कौन सी नस्ल है ये? मुर्राह नस्ल है, मुर्रा नस्ल है ये, जिसकी जो सींग की बात करें तो हंसिए के आकार का। और ये पूछा गया है, पशुधन एक विभाग के अंदर है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुर्राह हो जाएगा। देखिए सूरती भैंस जो एक जलीय भैंस की नस्ल है, जो क्या है, गुजरात के कायरा और वडोदरा जिलों से निकलती है। ये के सींग दरांती और हुक के आकार में होते हैं। सूरती को ताला बड़ा, गुजराती, चरोतारी, नदियाडी और दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया हमारा, इसमें ऑप्शन में नहीं है हमारा, सूरती होगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा गलत हो गया कि हंसिए के आकार का सींग की बात करें तो ये सूरती होगा। इसका इसका आंसर क्या हो गया? सूरती नस्ल होगा। थोड़ा याद रखना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ये सूरती नस्ल है। कौन सी? सूरती नस्ल का उदाहरण है ये। ठीक है, तो इसका आंसर ये कर लेना। ठीक है, ये गलत है, तो सूरती नस्ल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। आगे आगे बात करें, देश की कुल भैंसों का राजस्थान में उपलब्धता कितनी प्रतिशत है? देश की कुल भैंसों की बात करें तो ये 12.47% है। 12.47% जो है, जो देश की कुल भैंसों का राजस्थान में पाया जाता है प्रतिशत। ठीक है, याद रखना आपको। फिर है कि भैंसों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का स्थान है इसमें दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। किसमें? संख्या की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। गाय के कौन सा स्थान था? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि गाय का संख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है राजस्थान में। फिर है कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक भैंस अपने जयपुर में, यानी राजधानी के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक। ठीक है, फिर बात करें, नीली रावी नस्ल है गाय की, बकरी की, भैंस की, कोई नहीं। तो नीली रावी याद रखना है किसकी है? ये है नीली रावी। नीली रावी यानी इनके जो है पैरों या इधर उधर जो है सफेद चकत्ते बने होते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के धब्बे से बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है इसकी पहचान इस प्रकार है कि नीली रावी नस्ल है, एक भैंस की नस्ल है। इसके बारे में बात करें, नीली भैंस नस्ल के बारे में, उत्पत्ति, स्थान व वितरण, यह पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर के नीली रावी तथा सतलज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला है, इसलिए इस भैंस का नाम नीली रखा गया है। इसके अतिरिक्त यूपी के बरेली, मुरादाबाद व उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल जिलों में बहुतायत से मिलती है। तो याद रखना है, ये मूलतः कहाँ पाई जाती है? पंजाब के और यूपी में और उत्तराखंड में और नैनीताल जिलों में ये बहुता में पाई जाती है। ठीक है, फिर देखिए सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है, यानी सर्वाधिक वसा प्रतिशत में सर्वाधिक जो है दूध के लिए कौन सी भैंस की नस्ल मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने भदावरी। कौन सा हो जाएगा? भदावरी नस्ल हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? इनमें से बताना है कि भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो मुर्रा नस्ल है। कौन सी है? मुर्रा नस्ल हो जाएगी। ठीक है, देखिए मुर्रा उत्पत्ति, इस भैंस का मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है। रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में पाई जाती है। यह उत्तरी राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा व अजमेर संभाग में पाई जाती है मुर्रा नस्ल। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? इनमें से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? मुर्रा नस्ल है, नीली रावी मैंने बताया था आपको नस्ल है, सूरती नस्ल है, लेकिन राठी जो है वो किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की नस्ल कौन सी है? राठी है। इसमें देखिए ये है मुर्रा नस्ल भैंस की, ये है नीली रावी, ये है सूरती, और ये है जाफराबादी नस्ल, और ये है नागपुरी। ठीक है, और ये है मराठवादी, और ये है भदावरी, और ये है काला हंडी, और ये टोडा। यानी बहुत अन्य है। तो राजस्थान में कुछ ही पाई जाती है, जैसे नागपुरी पाई जाती है, भदावरी पाई जाती है, जाफराबादी है, मुर्रा है, नीली रावी है, सूरती है। तो इस प्रकार की ये जो राजस्थान में, वो हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस किस नस्ल की पाई जाती है? राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक नस्ल किसकी पाई जाती है? सर्वाधिक बात करें तो जाफराबादी। किसकी? जफराबादी। ठीक है, थोड़ा सा गलत है। तो जाफराबादी जो है, इसकी नस्ल सर्वाधिक राजस्थान में
पाई जाती है। ठीक है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये याद रखना, अच्छा प्रश्न है। नए जिले से भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि मुर्रा भैंस जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है। तो ये है, एक तो है अपने कुमेर जिले के अंदर है, एक है डग झालावाड़ के अंदर, यानी बी और डी आंसर सही हो जाएगा। एक तो है कुमेर, ठीक है, पहले तो ये कुमेर भरतपुर में आता था, लेकिन अब इसे जिला बना दिया गया है, तो कुमेर जिले में और झालावाड़ जिले में, बस दो याद रखने हैं आपको, कुम्हेर और झालावाड़ जिले में मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र बना हुआ है। फिर सीधा आपसे पूछ ले कि भैंस प्रजनन फार्म कहाँ बना हुआ है। सीधा आपसे पूछ ले कि भैंस प्रजनन फार्म कहाँ बना हुआ है, तो ये बांकलिया नागौर में, याद रखना है, बांकलिया नागौर के अंदर भैंस प्रजनन फार्म है बना हुआ है, याद रखना है आपको। ठीक है। फिर है कि विश्व की प्रथम क्लोन भैंस तथा प्रथम क्लोन कटड़ी का नाम क्या है। तो जिस प्रकार से वो जैसे एक भैंस के नस्लें तैयार करते हैं उनको ही क्लोन कहते हैं। ठीक है। दूसरी भैंस से या भैंस के ही कोई पूंछ से या किस प्रकार वो क्लोन के माध्यम से जो है भैंस तैयार करते हैं, तो उनका प्रथम जो विश्व में तैयार की गई थी उनका नाम था गरिमा और महिमा। क्या नाम था? गरिमा और महिमा। और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है। फिर 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए, अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हर साल इसमें वृद्धि होती ही होती है, तो इसमें हो जाएगा 5.53%। ये आंकड़े आपको पशुचर विभाग में पक्के पूछे जाएंगे, आपसे कहीं से पूछे जाए और एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 5.53% जो है इस भैंसों में वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर है कि राजस्थान में न्यूनतम भैंस वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम भैंसें कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम भैंसों की बात करें तो ये पाई जाती है अपने जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। और न्यूनतम गायें कहाँ पाई जाती है? धौलपुर में। ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में 1951 के बाद प्रत्येक पशु गणना में लगातार वृद्धि वाला एकमात्र पशु कौन सा है? ये हो जाएगा अपना भैंस हो जाएगा। लगातार वृद्धि हो रही है इसमें आए साल। देखिए 5 वर्ष बाद आपको पता है ये पशु गणना होती है। निम्नलिखित में से 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार किस भैंस को, यानी भैंस की किस नस्ल को मिला था? क्या सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार ये किसको दिया गया था? अच्छा प्रश्न है। ये दिया गया था अपने, किसको दिया गया था? जाफराबादी नस्ल को। किसको? जफराबादी नस्ल को 2004 में सर्वश्रेष्ठ मादा यानी शक्तिशाली पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया था। अब देखिए अगला है, इस प्रकार के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मैंने बनाया है। एक साइड में आपको मिलेगा प्रमुख भैंस की नस्ल और मूल स्थान दे दिया जाएगा। जैसे मुर्रा भैंस है, जफराबादी नस्ल है, नागपुरी नस्ल है और सूरती नस्ल है। आपको क्या दिया जाएगा? यहाँ से मूल स्थान बताइए, या पूछा जाएगा असत्य बताइए या मिलान चिन्ह कीजिए। देखिए मुर्रा नस्ल की बात करें तो मोठ गोमरी पाकिस्तान से है, ये बिल्कुल सही है। जफराबादी की बात करेंगे तो ये काठियावाड़ गुजरात की है, बिल्कुल सही है। फिर हम बात करेंगे नागपुरी नस्ल की, बात करेंगे तो नागपुर महाराष्ट्र से आ जाएगा। सूरती की बात करेंगे तो सूरती आपने पढ़ा था, सूरती कहाँ की है? गुजरात की है। मूल निवास कहाँ का है इसका? गुजरात का है। और इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से नहीं है। तो सूरती की बात करेंगे तो गुजरात से है। इसके जो है एग्जाम में याद रखना है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सूरती भैंस नस्ल, इसका मूल स्थान सूरत गुजरात है। राजस्थान में ये पाई जाती है, उदयपुर में आसपास के जिलों में पाई जाती है, जो उदयपुर का आसपास का क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है सूरती, यानी दक्षिण राजस्थान। फिर एक प्रश्न बनता है कि रथ भैंस की नस्ल राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रथ, रथ एक क्या है? भैंस की नस्ल है, और ये कहाँ पाई जाती है? अपने पाई जाती है अलवर जिले के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में अलवर जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है। फिर कुछ अन्य भैंस की नस्लें हैं, जैसे भुर्रा है, याद रखना है, भूरा है, मुरादाबाद है, पंडरपुरी है, फिर नीली रावी है और जमुना है। इस प्रकार इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए भैंसों से संबंधित। और एनसीईआरटी सहित मैं आपको ये उनसे निकाल निकाल कर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ताकि वहां से अगर वो क्वेश्चन उठाते हैं तो बाहर नहीं जाएगा। और एक्स्ट्रा जो भी बुकें हैं उनसे मैं अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर लेकर आ रहा हूँ। डेली मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और इसकी आप पूरे पशुचर भर्ती 2024 के जो भी पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, यानी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में टेस्ट करना चाहते हैं, तो नानक क्लासेस पर आपको जो है
नाना क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आपको जो है ये पूरी पशु परिचर की सिलेबस आधारित पूरा सिलेबस मिलेगा, जीके का, पशुचर का, साइंस का, सबका। और वहां से अच्छी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, तो जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल के अगले नस्ल के बारे में, जरूर पढ़ेंगे। सभी साथी अच्छी तरीके से पढ़ें।